स्थिति ऐसे होने वाली आने वाली है तो आदमी को पहले तैयार कर लेना, तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई वृद्धावस्था में कोई साथ देगा नहीं, बहु बेटा दूर हो जाएंगे। उसका भी तो उपाय है। देखो एक कुम्हार था, कुम्हार। अब पहले ना ट्रैक्टर ट्रक जुगाड़ कुछ नहीं थे ना, जब गधान से ही कुम्हार अपना धंधा करते थे, माटी खोदते गुण लगते, तो कुम्हार के 10-20 तो गदारे माटी खोदे, मेहनत करी, मजूरी करी दिन रात। और कुम्हार ने और बढ़िया एक मकान बना लियो और एक कमरा बनायो, 4 छोरा और चारों के करीब आओ, और इतने में आ गया बुढ़ापो। हाँ, तो बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो काम धंधा बंद, छोरी ने काम संभाल लिया, पर गधा 10-20 ही रखे। अब खाट जो है कमरे में पटक दी गई बूढ़े की। बुढ़ापे में कफात घर जाते कंठ पे। अब डोकरा खका रहे खासे भाई थूक दे उठर चावल बस की गोलमा की बेचारा। अब सुबह बहु झाड़ने आवे तो उनको तो बहुत भारी खड़खड़ आवे, नफरत आवे। जब पति से कहे कान जोर से, समझते सुनते नहीं हो क्या? कहता है डोकरा चलेगा, डोकरा क्या बुद्धि मार गई है? ये बोले थे सुंदर मकराना बिछरो है घिसरो है, ये रोजीना खका रहे चिड़िया का बच्चा ने ठोकरे में पड़ गए। ये डोकरा की खाट पड़ो दूर, हम पे नहीं झड़ पड़े, तुम झाड़ो है कमरा को। सुरेटर ने यही कहा है, रोजीना की शिकायत करे, बहू पीछे पड़ेगी, डोरे खाट उठाओ और अपने वो गधान को घर से ना तबारी लंबी वो गधान के घर में इसको खाट पड़ो। सुरेटर उठा खाट कि सर्दियों के दिन पिताजी तुम आराम से यहीं सोया करो। अब जाने के दिन डोकरा उठर बाहर भी को निकल जाए लंबी तो मारी भाई में गधा बंद रहे, सो डोकरा उठर भाई में पेशाब कर ले घर में। अब बहू में जो गधान के घर को साफ करने जाए जब वे लड़ी सुरेटर उनके पति से, यह डोकरा की अलमारी गई है, वह घर में घुसबे को मन नहीं करे, भाई में मुंह थे हमको बास आ गए, सफाई नहीं हो हम पे। तो उन्होंने कही, अरे पिताजी तू ऐसा लगा हमको जाने ये घर में पेशाब करे तू, तेरी बुद्धि खराब है ये। पर नगेरे छोरा बुद्धि तो तेरी खराब है। अरे गधा मुंह से थामी नहीं यूं तो मैं गधा तो मुंह से गधा से बोला है वो मैं तेरा बाप गधा से बोलो। कहने का अभिप्राय क्या है सज्जनों, स्थिति होने वाली है लेकिन हम निर्मम हो जाए तो दिक्कत नहीं। समय तो ये आ गया है वर्तमान तो कि ये पढ़ा लिखा दूल्हे था तो साहब भयो मंडप नीचे फेरा पड़ने के लिए, तो पंडित जी से बोला, पंडित जी ये बताओ कि फेरा पड़े जब दुल्हन को पाए हाथ को बैठा में कि दाएं, कौन से हाथ में दुल्हन बैठे तो बढ़िया रहे। पंडित जी ने कही दूल्हे जी आज तो तू यहाँ वो दाएं बैठा ले चाहे बाएं बैठा ले, तड़के तेरे माथा पे बैठे भैया, आज तो कोई बैठा ले भैया। तो देखो सज्जनों, जब हमको इस चीज को दिन रात देख रहे हैं, स्थिति हकीकत यही बन रही है, पर फिर भी को माने कारण केवल ममता, कोई सो ग्रंथ ऐसो नहीं है। गोकर्ण भागवत में कहता है पिताजी देहेस्तिमान सुरधरे भीमति त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममताओं में मुंच। ममता का त्याग कर दे, तू धुंधकारी के दुख से दुखी क्यों हुआ? तो सबकी ममता त्याग बटोरी, बेर बेर करो तो सावधान क्यों नहीं हो, ममता की मूठ सिर काहे को धरत है। बेर बेर करो ममता की मूठ उच क्यों रखी है, इसको पटक क्यों नहीं देता? लेकिन सज्जनों नहीं पटकता। एक लड़का था, उदाहरण के तौर पर डेली जयपुर से नौकरी करके शाम को घर आना, जयपुर से डेली लड़ाता आता था, मोटरसाइकिल रखी तो सामने। अब वो एक दिन छोरा की होगी तकलीफ, छोरा ने फोन करो उसकी घरवाली के फोन पे, टन टन घटी बजी तो घरवाली तो दूर थी, बाकी मम्मी नजदीक थी, वहां ने फोन उठा लिया। मेरी मम्मी ने सर हेलो
अरे तो मम्मी तेरा उठाया क्या? क्या बात है बेटा, काई बात ही खे कि मम्मी बात ये थी कि मेरे पेट में खराबी है, मुझे रोटी रोटी मत बनाना है, खिचड़ी बना देना, बढ़िया खिचड़ी, चावल मूंग की खिचड़ी खाऊंगा मैं तो। हाँ बस बात कर इतना घर वाले आ गई, अरे डोगरी कोड़ो फोन कोनो, अरे भाई बात छोरा कोई फोन छो, अरे तेरे क्यों उठा काय खरा तो नो करो पेट में गड़बड़ है, चावल मूंग की खिचड़ी बना दी तो खाई जाने 60 खिचड़ी बनाओ तब तो अगर लगा खिचड़ी बनाओगी रहना है मैं बनाऊंगी। घर वाली ने खिचड़ी बना दी, छोरा आया थाली में परोस दी, एक चम्मच से गिलास वाले मुंह में लियो, क्यों फोन में बात तो हुई डोगरी सुन, और खिचड़ी बना दी घर वाली ने, एक गिलास लेते ही बोलो अरे डोगरी तेरी 60 साल कुआं पटक दी, काय खिचड़ी बनाई है, चम्मच में आवे नहीं, घोड़ा में आवे नहीं, मान के छोरा पूछू बड़ा तेरी घरवाली ने बनाई है तो अच्छा देव खराब है, स्वाद तो फुल ले आया, देव में खराब है, टेस्ट तो फुल है, घरवाली का नाम लेते ही टेस्ट फुल आ जाए, और डोगरी से तो बोल के तजर्बा ही खत्म हो गया है। तो देखिए सत्संग में वास्तविक बात है, तो सभी संत आपने ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कल्याण की बातें सुना रहे हैं, लेकिन अपन थोड़े इस स्तर की बात सुनाने के लिए, इसलिए माताएं भाई बहनें सभी उस विषय को जो है समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ी आचार विचार रहन सहन हमारा आहार विहार है ना, शिष्टाचार मान मर्यादा कैसी होनी चाहिए, अपने माता पिताओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, कि माता पिताओं के साथ हम व्यवहार कैसा करें, हमारी पूरी दिनचर्या कैसी जरूरी हमें करनी चाहिए नियमित रूप से। अब आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, देखो आप नियम लेके जाना, या तो अपने बच्चों को भी बच्चियों को भी सत्संग में जरूर ले जाना, सत्संग जल्दी न मिले कोई नौते परे की इंतजार मत करना, तुम में ईमानदारी से कह दो कभी तुमको ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर से नौता आया था क्या कि पुष्कर में आ जाओ हमारे दर्शन कर जाओ? अरे गोवर्धन जी ने नौता दिया होगा तुमको, गिरिराज जी ने कहा आओ मेरी परिक्रमा कर जाओ, वृंदावन से बिहारी जी ने नौता दिया होगा तुम आके मेरी दर्शन कर जाओ, जो बिल्कुल नहीं कहते नियम बना लिया हर भूलों हो जाएंगे, लेकिन आपने नियम बनाया कि हर महीने गुरु के यहाँ जाएंगे, हर सप्ताह को गुरु के यहाँ जाके सत्संग करेंगे। अरे जो प्रत्यक्ष देवता नरदेही जैसो देव लो घड़ो निरंजन देव बतराया बाता करे कर जो उनकी सेव, जो पूछोगे कहोगे सुनाएंगे समझाएंगे। तो पहला नियम सत्संग जीवन में जरूरी करते रहो, है ना, संत समागम कीजिए दिन में कई बार करो, और आसोजों का मेल जो करे बहुत उपकार, वार में मेल बरसिया तो कितनी मौज हो जाए किसान को। अरे कई बार ना कर सको तो 2 बार कर लो, सुबह शाम ही कर लो, सप्ताह में 1 बार कर लो, क्यों करे सत्संग, हमारा जीवन सुखी बनाना है, संतान को सब संस्कार देना है। तो ये भी ना हो तो दूसरी बार पल्ले गांठ देके जाना है कि जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, देवियां हैं, बालक हैं, ये नियम लेके तो देख लो तो रोज 6 महीने तो कर लो, तुम्हारा ज्ञान भक्ति बढ़े, नहीं तो कोई फीस तो ली नहीं रहे आपसे कि अपने घर में सदग्रंथ रखो। सदग्रंथ क्या है? वेद पुराण शास्त्र हैं, हमारी उपनिषद हैं, श्रुति स्मृतियां हैं, गीता भागवत आदि हैं, इन ग्रंथों को ही रखना चाहिए। उससे नास्तिक ग्रंथ भी है कि ईश्वर कोई नहीं, परमात्मा कोई नहीं, भक्ति क्या कुछ नहीं करनी चाहिए, ऐसे ग्रंथों को छूना नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं है। और आप ये नियम लोग उन ग्रंथों को घर में रखोगे तो 8 घंटे आप प्रतिदिन स्वाध्याय करो, ये देवी संपदा का लक्षण है। स्वाध्यायस्तपार्जवम्। दूसरा लक्षण नियम बताया कि आप स्वाध्याय प्रतिदिन अपने घर में जो करना चाहिए। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है वो प्रतिदिन जो है ना 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम साधना करो।
तुम कभी हरि से विमुख हो नहीं सकते हैं। तुम्हारा संस्कार जैसे पानी की जरूरत रहती है पौधे को, पानी बिना फसल सूख जाती है, ऐसे सत्संग बिना हमारे संस्कार सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, ये निवेदन हमारा है। बच्चियां पढ़ी होती है, कोई रामायण गीता भागवत बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनसे हमें संस्कार ही नहीं मिलता है। पढ़ाते तो घर वाले इसलिए पढ़ लिख जा, नौकरी लग जा, मौज हो जाएगी। फिर पढ़ा लिखा के मौज कैसी होगी? कैसा नौकरी लग गई, उसने तो मन मर्जी से शादी कर ली, अपना भर पहले ढूंढ लिया, घर वाले रो रहे, अरे चोरी है सो मत करे, नहीं कुछ नहीं, मैंने तो चुन लिया मेरा पति। क्यों? पढ़ी लिखी हो ना, नौकरी लगी ना। तो ये संस्कार हमारे अंदर बिना सत्संग, बिना सदग्रंथों के नहीं आ सकते हैं। तो ये आप सबसे निवेदन है। आगे क्रम में हम सुरेशानंद जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। रमेशानंद जी महाराज आगरा